नमस्कार साथियों। कल्पना कीजिए, दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सीखने की गति और समझ अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर छिपा है डेवलपमेंट में और लर्निंग में। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि विकास क्या है, यह किन क्षेत्रों में होता है, विकास और अधिगम का आपस में क्या रिश्ता है, क्या विकास पहले होता है और फिर अधिगम, या अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। आज हम उन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज के इस वीडियो में इस कंसेप्ट को इतने आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि इसके बाद आपको इस टॉपिक में एक भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पेपर पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका पहला पॉइंट है व्यापक प्रक्रिया। डेवलपमेंट बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होती है जो गर्भधान के समय शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। दूसरा, विकास क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, अर्थात ये मात्रात्मक भी होता है, अर्थात जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इसको मापा जा सकता है। और यह गुणात्मक भी होता है, जैसे मानसिक क्षमता का विकास हो जाना, संवेगात्मक नियंत्रण प्राप्त कर लेना, सामाजिक समझ होना। तीसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है क्रमबद्धता। विकास एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है और फिर चलना सीखता। तो विकास एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा बिना बैठना सीखे चलना या खड़ा होना सीख ले। एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है विकास। अगला देखते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आयाम। विकास किस किस आयाम में होता है? विकास के मुख्यतः 4 आयाम होते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। इसमें शरीर की बनावट, ऊंचाई और गत्यात्मक कौशल जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, कूदना, ये सब शामिल है। शारीरिक विकास हमें बाहर से दिख जाता है बच्चे का। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास। यह सोचने, समझने, तर्क करने, भाषा को याद रखने की क्षमता इसमें शामिल है। तीसरा डोमेन है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में समाज के नियमों को सीखना, समाज में दूसरों के साथ संबंध बनाना, सामाजिक नियमों को पालन करना, ये सब शामिल है। चौथा डोमेन है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में अपने संवेगों पर नियंत्रण, जैसे गुस्सा, खुशी, डर, क्रोध, इन सब पे नियंत्रण, उनको पहचान पाना, ये सब शामिल हो। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? क्वेश्चन इस रूप में आ जाएगा कि ये एक विकास का डोमेन है या वृद्धि है। ये तो समझते हैं क्या है वृद्धि और विकास। एक तरफ लिख देते हैं वृद्धि और दूसरी तरफ है विकास। समझते हैं। वृद्धि बाहरी होती है और शारीरिक होती है, इसको बाहर से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विकास आंतरिक होता है, मानसिक और सामाजिक भी होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है। निश्चित आयु के बाद वृद्धि व्यक्ति की रुक जाती है। जैसे लंबाई का बढ़ना है, एक समय बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था विकास गर्भधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, और परिपक्वता तक चलती है वृद्धि। मापन। वृद्धि को हम सीधा नाप लेते हैं, जैसे वजन को नाप लिया किलोग्राम में, लंबाई को नाप लिया सेंटीमीटर में। विकास को नापा नहीं जा सकता है। विकास को देख के समझा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक संप्रत्य है। अगला हमारा टॉपिक है परिपक्वता। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड या जेनेटिकली निर्धारित परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। मैच्योरिटी, जब बच्चा मैच्योरिटी को प्राप्त करता है तो उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछों का निकल जाना आदि। एक बच्चे की मांसपेशियां जब तक परिपक्व नहीं होंगी वह चाहकर भी चलना नहीं सीख सकता, यानी परिपक्वता अधिगम का आधार बनाती है। आप एक छोटे बच्चे को कितनी भी कोशिश कर लें, जो 1 साल से कम का है, वो लिखना नहीं सीख सकता है, क्योंकि अभी उसके हाथ की मांसपेशियां उतनी परिपक्व, उतनी मजबूत नहीं हुई हैं कि वो एक पेंसिल को पकड़ सके। बेशक उसके माता पिता कितने ही पढ़े लिखे हों, PhD कर रखी हो, तो परिपक्वता अधिगम को आधार प्रदान करती है। विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है? अधिगम, पहले समझते हैं कि अधिगम क्या होता है, कि अधिगम है क्या। अधिगम अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन है। ऐसे चेंज जो परमानेंट हो उसको अधिगम कहते हैं। अधिगम अर्थात सीखना, कि हम अपने अभ्यास से और अनुभव से अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाते हैं, ऐसे परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के होते हैं, उन्हें अधिगम कहते हैं। विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। विकास के बिना अधिगम और अधिगम के बिना विकास अधूरा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया से आगे निकल जाती है, यानी सीखना विकास को गति देता है। मतलब सीखना विकास को गति देता है। वहीं प्याजे कहते हैं कि बच्चे में पहले जैविक विकास होता है, उसके बाद वह कुछ सीख पाता है। अब सीटेट के लिए हम 2 कीवर्ड्स याद रखेंगे।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर? सामान्य से विशिष्ट। डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। देखिए, जब एक छोटे बच्चे को कोई चीज़ मांगनी होती है तो वो अपने पूरी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा उसे मांगता है, चिल्लाता है, दौड़ता है, हाथ पैर चलाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा एक विकास के निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, उसकी गतिविधियाँ विशिष्ट हो जाती हैं। अब वो केवल मुंह से मांग लेता है या इशारा करके मांग लेता है, अर्थात विकास उसका सामान्य से विशिष्ट की ओर पालन कर रहा है। विकास परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय होता है मतलब इसको वातावरण देकर सुधारा जा सकता है। विकास को वातावरण देकर सुधारा जा सकता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास को दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और ये इन दोनों का गुणनफल होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। कई बार वो सीटेट में इसको जमा करके लिख दिया कि इनका योग होता है, योग नहीं होता है, इनका गुणनफल होता है। डेवलपमेंट को दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसकी बच्चे की आनुवंशिकता और उसका किस प्रकार का उसको वातावरण मिल रहा है विकास के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विकास की दिशा के सिद्धांत। ये अक्सर पेपर में आ जाता है। विकास की दिशा के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। पहला वाला समझते हैं। सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है विकास हमेशा सिर से शुरू होता है और पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। सिर से शुरू होकर पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात बच्चा पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीखता है और अंत में पैरों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। इस तरह विकास हमेशा सिर से शुरू होता है और पैरों तक चलता है। दूसरे सिद्धांत जिसका नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे बच्चा पहले रीढ़ की हड्डी और दिल का विकास होता है और फिर हाथ पैरों का और सबसे अंत में उंगलियों का विकास होता है। ये दोनों प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों का नाम याद रखना है। कोशिश करें नाम इंग्लिश में ही याद रखें क्योंकि हिंदी में अक्सर टर्म बदल के आ जाते हैं। सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल कहता है कि विकास सिर से पैरों की ओर होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। यानी पहले रीढ़ की हड्डी और दिल का विकास होता है, फिर हाथों पैरों का विकास होता है और सबसे आखिरी में उंगलियों का विकास होता है। अगला इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टर्म है मोटर स्किल। गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं? देखिए, गत्यात्मक कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं, इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। इसमें क्या शामिल है? दौड़ना, कूदना, तैरना, घुटनों के बल चलना, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, इनमें छोटी मांसपेशियों और उंगलियों का उपयोग होता है। इसमें लिखना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना, मटर के दाने छीलना, कढ़ाई करना, ये सब शामिल हैं। अक्सर सीटेट में इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में। वो 3-4 एग्जाम्पल लिख देगा, जैसे लिखना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना और दौड़ना। फिर पूछेगा इसमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल है, तो इन दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकास की दर। विकास लगातार तो होता है लेकिन इसकी गति हमेशा एक सी नहीं रहती है। विकास की जो दर होती है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये प्रौढ़ावस्था में धीमी पड़ जाती है। इसी प्रकार विकास जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का पालन करता है। सही बच्चों में विकास का क्रम एक जैसा तो होता है, जैसे हर बच्चा पहले कूकू करेगा, फिर बोलना सीखेगा, लेकिन विकास की दर सब में अलग अलग होती है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 14 महीने में चलना शुरू कर देता है। अब अधिगम और विकास को प्रभावित करने वाले अन्य क्या कारक होते हैं? जैसे इमोशन, अगर बच्चे का संवेगात्मक विकास हर बच्चे का अलग अलग होता है तो अलग अलग रूप से ये प्रभावित करते हैं। स्कूल का वातावरण, टीचर का व्यवहार बच्चे की अधिगम की गति को तीव्र या मंद कर सकता है। परीक्षाओं में अक्सर ये विकल्प दिया जाता है कि विकास रैखिक होता है, ये पूरी तरह से गलत है। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। जैसे विकास इस तरह से आगे नहीं बढ़ता है, विकास वर्तुलाकार होता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। यह है विकास, रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। बच्चा आगे बढ़ता है, फिर अपने विकास को स्थायी बनाने के लिए पीछे मुड़कर खुद को कंसोलिडेट करता है, फिर आगे बढ़ता है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या इसमें कुछ आप सुधार करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।